हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 8वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह के लिए जो है वैलिड होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन था जो स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये गाया था 1911 में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये है प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो ये बसा है महानदी पर। वायनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो वायनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? तो लैन का विस्तार होगा लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो सन 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये सन 1764 में। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो ये भेजा था बर्मा, म्यांमार में। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये तो आलम आरा थी, अभी पढ़ ही चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो ये अपनाया था 22 जुलाई सन 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो ये घोषित किया था 24 जनवरी सन 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो ये पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये थे विलियम जोन्स। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये है 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये वैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो ये खरीदा था अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो ये थे चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसमें यही दिया, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह है कनाडा की। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाविनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये सिक्किम। तो दोस्तों, ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपा करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।